उत्तरकाशी सिलक्यारी टनल हादसे पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, टनल में करीब 60 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो गई है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, अब किसी भी वक्त कर्मवीरों तक पहुंचा जा सकता है। बस कुछ ही मीटर की दूरी बाकी रह गई है और किसी भी वक्त टनल से शुभ समाचार हमें मिल सकता है। घटनास्थल पर सीएम धामी भी पहुंचने वाले हैं और देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत की अलग अलग टीमें भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, जहां रेस्क्यू का ये काम चल रहा है। दिन रात अंजाम दिया जा रहा है और देखिए, अब से कुछ देर में बताया जा रहा है खुदाई का जो काम है वो पूरा हो सकता है। लगभग 62 मीटर लंबे टनल में 60 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, यानी बस 2 मीटर की दूरी और 41 कर्मवीरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम है तैयार। तमाम जो एनडीआरएफ के और बाकी सुरक्षा बलों की प्रैक्टिस था रेस्क्यू को, वो भी वहां पर पूरा हो चुका है कि जैसे ही मजदूरों तक पहुंचेंगे, कैसे उन्हें बाहर निकाला जाएगा, कैसे अलग अलग एम्बुलेंसेस में उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा उनके चेकअप के लिए। तो ये देखिए, तमाम तैयारियों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और सीधा उत्तरकाशी आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राकेश और बरखा लगातार वहां से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। बरखा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आप पिछले कई दिनों से वहां के हालात देख रही हैं। पहले तो ये भी सवाल उठ रहा था कि रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे या नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त शुभ समाचार आ सकता है टनल से। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, देखिए किसी भी वक्त टनल से शुभ समाचार जो है वो यहाँ पर आ सकता है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से पिछले 11 दिनों से किया जा रहा था। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये समाचार जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। लेकिन आखिरकार वो इंतजार जो है अब वो खत्म हो जाएगा ज्योति। और ये जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 60 मीटर तक ड्रिल करके दूसरी ओर पहुंचा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब थोड़ा सा ही जो दायरा है, थोड़ा सा जो वक्त है वो यहाँ पर बचा है और थोड़े ही वक्त में वो कर्मवीर जो है वो यहाँ पर हमारे सामने होंगे। ये बड़ी खबर है और देखिए, अभी वक्त सिर्फ इसमें बड़ी खबर है। खासतौर पर देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए एक्सक्लूसिव खबर भी है। सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत के पास इस वक्त ये जानकारी है, बरखा और राकेश, कि अब महज 2 मीटर की दूरी इस टनल में बाकी रह गई है। जिस तेजी से ऑगर मशीन द्वारा और साथ ही मैनुअल ड्रिलिंग भी की जा रही है, 60 मीटर की ड्रिलिंग लगभग पूरी हो चुकी है। राकेश, आपसे भी समझना चाहेंगे, इस वक्त टनल के अंदर 2 टनल्स पैरेलली बनाए जा रहे हैं। हर विपदा से निपटने के लिए टीमें तैयार हैं, लेकिन इस बीच सबको शुभ समाचार का इंतजार है सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। बिल्कुल शुभ समाचार का इंतजार है और लगातार जिस तरीके से हमने कवरेज की है, एक एक अपडेट दिया है। जो परिजन है, जो अंदर श्रमिक भाई फंसे हैं, उनके परिजन भी लगातार टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं। 60 मीटर की बात, टोटल 62 मीटर का ही मलबा है ज्योति। आप समझिए किस तरीके से अपने आखिरी दौर में है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, पूरे आखिरी दौर में है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। सिर्फ 2 मीटर आगे और ड्रिल करना है, फिर उसके बाद जो लोहे की बड़ी बड़ी पाइप अंदर गई है उनको आगे इंसर्ट किया जाएगा, रूट क्लियर किया जाएगा और उसके बाद एनडीआरएफ के जवान पहले से ही तैनात है। आज दिन में 3 बार ड्रिल हुआ है, 3 बार ड्रिल हुआ है। लगातार जो स्केट्स वाले स्ट्रेचर होते हैं वो स्ट्रेचर लेकर, बड़ी रस्सियां लेकर अंदर गए एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के कमांडेंट भी यहां पर पहुंचे हुए थे, वो भी अंदर गए थे। तभी हमें लगने लगा था कि किस तरीके से ये आखिरी दौर में ये पूरा ऑपरेशन जा रहा है। और हमने सुबह ही इस बात का जिक्र किया था लगातार कि ऑगर मशीन ठीक तरीके से काम कर रही है और अगर कोई बाधा और रुकावट नहीं आती है तो आज शाम होते होते बड़ी खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, सूर्यास्त हो रहा है इस घाटी में, लेकिन सूर्यास्त होते होते आप लोगों के जरिए देखिए, इस वक्त ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट हमें मिल रही है, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और अपडेट्स भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश, टनल में फंसे वो मजदूर के परिजन इस वक्त सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं, क्योंकि लगातार डे 1 से हमारी कवरेज जारी है इस खबर को लेकर। और आज हमारे लिए भी एक बड़ा दिन होगा जब सक्सेसफुली इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जाएगा। 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित अगर बाहर आ जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात आज कुछ भी नहीं हो सकती है। बरखा और राकेश लगातार नजर बनाए हुए जो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बरखा, आपसे समझना चाहेंगे, सीएम धामी भी पहुंचने वाले हैं, यानी कि अब पूरी तरह से पॉजिटिव माहौल यहां नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आना यानी कि जश्न की तैयारी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का आना यानी कि ये शुभ संकेत है कि ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम चरण में जा पहुंचा है ज्योति। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, सुखद खबर है। ये सुखद खबर इसलिए है क्योंकि बहुत लंबा इंतजार जो है वो सबको यहाँ पर करना पड़ा है। अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो खबर आ जाएगी कि 41 लोग जो अंदर फंसे हुए वो बाहर आएंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बदलाव तब देखने को मिला था ज्योति, जब जहां
पर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनसे जब हमने सवाल किए थे, जब वो जवाब दे रहे थे तो उनके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। कंटेंट वो यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहे थे, साफ समझ में आ रहा था कि काम जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। हमने पूछा था कि कितना ज्यादा वक्त और लगेगा, वक्त को लेकर देखिए पूरी बात जो है वो ठीक से इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि जो चीजें हैं आगे कोई परेशानी ना आ जाए, सिर्फ इसलिए। लेकिन अब सूत्रों से जो ये बड़ी खबर आ रही है कि 60 मीटर तक की पूरी ड्रिलिंग जो है वो की जा चुकी है, बस चंद मीटर्स का फासला यहाँ पर बचा है, वो अपने आप में बहुत राहत देने वाली खबर है। और देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है, यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है ज्योति, यहाँ पर एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। लेकिन ये भी बताया गया, एक अपडेट मैं आपको इसी बीच में बता दूं, मुझे थोड़ा सा दीजिएगा प्लीज, कि अंदर जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा टनल से, जब वो बाहर निकलेंगे उससे, तो उसके बाद उनको कुछ टाइम के लिए अंदर रखा जाएगा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर चेंज होगा ज्योति, पूरी तरह से टेम्परेचर चेंज होगा। अंदर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर फिलहाल उनके लिए गर्म कपड़े तक जो है वो भी वहां पर अंदर पहुंचाए गए हैं ताकि उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सके। उसके बाद उनको स्टेबलाइज करने के बाद उनको बाहर जो है वो लेकर आया जाएगा अस्थायी अस्पताल। ये भी बड़ी खबर दे रही है कि देखिए जब रेस्क्यू का मिशन पूरा होगा तो फिर किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ग्राउंड कवरेज लगातार जारी है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ी खबर, और इस पर एक्सक्लूसिव डेटा जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश भी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। राकेश, जरा अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं, टनल के पास का माहौल दिखाएं और बताएं कि जैसे ही 2 मीटर की ये जो खुदाई बाकी ये पूरी होगी उसके बाद कैसे मजदूरों को बाहर लाने का प्रोसीजर शुरू होगा। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस पर बातचीत करता हूं। हरिंदर, जरा तस्वीर दिखाइए। मैं ये भी बता दूं कि काफी ऊंचाई पर मैं खड़ा हूं और यहां से ताकि सारी परिस्थितियों को आपको समझा सकूं। हरिंदर, जरा जूम करिए सबसे पहले टनल के अंदर देखिए जो बैरिकेड वहां पर बना हुआ है उसके अंदर पूरा रूट क्लियर कर लिया गया है। कुछ आपको कर्मचारी भी वहां पर काम करते दिखाई दे रहे होंगे। यहां से आपको टनल के अंदर का हिस्सा काफी साफ दिखाई देगा, हालांकि थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी सी लाइटिंग वहां पर है। आपको स्थितियां वहां पर दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से पूरी जो वर्कफोर्स थी वो आगे की ओर शिफ्ट हो चुकी है, जो इस बात का संकेत दे रही है क्योंकि यहां से 200 से 250 मीटर की दूरी पर मलबा था और उस मलबे के बाद जो है ये 41 कर्मचारी जो कि वहां पर फंसे हुए हैं, पूरी वर्कफोर्स अंदर शिफ्ट हो चुकी है, जो इस बात को संकेत कर रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मेरे इस इशारे की ओर आप पैन करिए हरिंदर, आप देखिए वहां पर एनडीआरएफ के जवान आपको ऑरेंज कलर की वर्दी में अपनी जो पहनते हैं वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहां पर वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, खड़े हैं। दिन में वो स्ट्रेचर लेकर गए थे। स्ट्रेचर ऐसा था जिसके अंदर स्केट्स लगे हुए थे, यानी जो लोहे की पाइप अंदर इंसर्ट की जा रही है, जरूरत पड़े अगर किसी को चोट आ जाती है या फिर उसमें से कोई आगे खुद से ना आ पाए तो वो स्ट्रेचर से और रस्सी के जरिए पकड़कर वो बाहर खींच सके, स्केट्स लगे हुए थे। नंबर 3 बात, जरा इधर तस्वीर करिए। यहाँ पर देखिए करीब दर्जन भर एम्बुलेंसेज आपको यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। 2-3 एम्बुलेंसेज हमेशा स्टार्ट अवस्था में रखी जा रही हैं ताकि कोई भी जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद ली जा सके। 41 श्रमिक हैं, 41 एम्बुलेंसेज की व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि नहीं पता है कि जब वो श्रमिक बाहर निकलेंगे किसकी वाइटल कंडीशन कैसी होगी, किसको किस तरीके के मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी। अगर सभी को अलग अलग जगहों पर मूव करना पड़े तो सेपरेट एम्बुलेंसेज की व्यवस्था की गई है। राकेश, और ऑपरेशन जिंदगी में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, दर्शक समझ पाएंगे कि इस वक्त उत्तरकाशी के इस टनल के पास क्या माहौल है, क्यों एनडीआरएफ से लेकर तमाम सुरक्षा बलों के चेहरे पर अब एक सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है। और लगातार मिशन जिंदगी के 5 अलग अलग प्लानों के तहत कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। पहला प्लान 1, मिशन जिंदगी में सिलक्यारा छोर से 62 मीटर दूर तक मलबा गिरा हुआ है जिसे हटाना है, और 7 मीटर की जो सीधी ड्रिलिंग है वो हो चुकी है ऑगर मशीन के जरिए, यानी कि बस 2 मीटर की दूरी बाकी रह गई है, जिसके बाद इन कर्मवीरों तक जो टीम है वो पहुंच पाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले 900 मिलीमीटर का जो एक पाइप है वो पहले इंसर्ट किया जा चुका है, जिसमें से जो खाने पीने का सामान है वो सब चीजें उन तक पहुंचाई जा रही है। और आपको बता दें प्लान 1 को सबसे तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें अब तक 60 मीटर ड्रिलिंग पूरी हो गई है। हालांकि प्लान 2, प्लान 3 भी जो है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें लगभग हफ्ते भर से 15 दिन का टाइमिंग जो है वो एक तरीके से सोचा गया था कि लग सकता है। लेकिन प्लान 1 हम आपको बता रहे हैं मिशन जिंदगी, जिस पर इस वक्त रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है, और इसमें आप एक तरीके से ये पूरा जो टनल है ये आप देख रहे हैं, और इस टनल के अंदर काम चल रहा है। इस टनल में एक तरफ यहाँ आप देखेंगे कि नीचे 40-41 जो मजदूर है वो फंसे हुए हैं और उनसे कुछ दूरी पर ड्रिलिंग का काम इस टनल के अंदर चल रहा है,
और इसमें 62 मीटर तक का जो मलबा है वो हटाना प्राइमरी टास्क होगा, जिसके बाद इन मजदूरों को बाहर लाया जा सकेगा। और अभी ऑगर मशीन की मदद से लगभग 60 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है। जो रफ्तार ऑगर मशीन ने इस वक्त पकड़ी है और उससे काफी तेजी से बताया जा रहा है कि ये जो मलबा है ये बाहर निकाला जा रहा है और जो पैसेज है वो बनाया जा रहा है। और अभिषेक जो है हमारे सहयोगी वो भी लगातार इस घटना पर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीएम धामी बताया जा रहा है कि इस वक्त मौके के लिए निकले हैं और उनका पहुंचना कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत दे रहा है कि सीएम धामी पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उस पल के गवाह बनेंगे जिस पर पिछले कई दिनों से उनकी नजर बनी हुई थी। अभिषेक से संपर्क टूट गया है, लेकिन राकेश और बरखा भी लगातार मौके पर मौजूद हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की अलग अलग टीमें हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं और इसीलिए सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर टनल अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशंस के जरिए, हमारे जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं उनके कवरेज के जरिए हमने समझाया कैसे किस तरीके से प्लान 1 के तहत इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। और करीब 60 मीटर की खुदाई हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। बरखा, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि जिस स्पीड से, जिस तेजी से ऑगर मशीन जो है वो ड्रिलिंग को अंजाम दे रही थी, एक अनुमान हम भी लगा रहे थे कि शायद रात 11-12 बजे तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा या फिर टनल के छोर तक पहुंच पाएंगे। अचानक से ये तेजी ऑगर मशीन के क्या काम में आई या किस तरीके से कि अब महज 2 मीटर की दूरी बाकी रह गई है? ये ज्योति देखिए, लगातार हम यही उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है थोड़ा सा वक्त जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ये बताया गया था कि वो जो पूरा का पूरा मलबा है उसमें एक ऐसा स्ट्रेच हो सकता है, एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर ड्रिल करने में परेशानियां हो, और वो स्पेस आया भी था। ये बड़ी खबर जो है वो सूत्रों से हम आपको ये भी बता रहे हैं, 42 मीटर से लेकर 43 मीटर तक का वो 1 मीटर का ऐसा स्ट्रेच था। देखिए ज्योति, ये वो खबर है जो टाइम्स नाउ नवभारत पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 42 मीटर से लेकर 43 मीटर तक का वो स्ट्रेच था जहां पर ऑगर मशीन को ज्यादा ताकत, जरूरत से ज्यादा ताकत लगाकर आगे पूरे के पूरे उस मलबे को, उस पत्थर को पुश करना पड़ा था। वो एक स्ट्रेच था यहाँ पर 45 मीटर, अब उसके बाद हो चुका है। और इसी वजह से जो अधिकारी यहाँ पर है वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि बहुत जल्दी जो ये 60 मीटर हमारी पूरी टीम भी ये उम्मीद जता रही है कि बहुत जल्द रेस्क्यू पूरा हो जाए। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक से एक बार फिर जरा अपडेट्स ले लें। अभिषेक, सीएम धामी वहां पर पहुंचेंगे और बहरहाल इस पर हम अपडेट लें, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दें। ऑपरेशन जिंदगी में लगभग 60 मीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है। 62 मीटर का ये जो टनल है, दरअसल इसमें जो दूरी थी मजदूरों से, उसमें चैलेंज था उन तक पहुंचना। और क्योंकि ऑगर मशीन के वाइब्रेशंस इतना तेज थे, इसकी वजह से दोबारा मलबा गिरने का टेंशन जो है वो बना हुआ था और रेस्क्यू कर्मचारियों पर भी इसका खतरा बना था। और इसी के लिए अलग अलग प्लान्स के तहत रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा था और इसके लिए एक एस्केप पैसेज बनाया, एस्केप रूट बनाया और उसके बाद ड्रिलिंग के इस काम को आगे बढ़ाया गया। बरखा और राकेश से लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। सीएम धामी भी अब से कुछ देर में सिलकियारा टनल पहुंचने वाले हैं। हर एक अपडेट सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और लगातार ऑपरेशन जिंदगी का जो कवरेज है वो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के